ये कहानी है सन 1970 की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के स्टार्ट होते ही हमको एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कार चला रही होती है और उसका पीछा कर रही होती है एक व्हाइट वैन। एंड जैसे ये लेडी अपनी गाड़ी को आगे ले जाकर रोकती है तो तभी कोई उसका गेट खोलकर उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से इस लेडी को दूसरी साइड से खींच लेता है और अपनी व्हाइट वैन में पटक कर ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 1975 में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की हॉर्स राइडिंग कर रही होती है। इस लड़की का नाम होता है एनी। ये अपनी राइडिंग को काफी एंजॉय कर रही होती है, लेकिन अचानक से इसका घोड़ा रुक जाता है और उसकी वजह से एनी धड़ाम से नीचे गिरती है। तभी एनी उसके साइड में एक सांप को देखती है, जिसे देखकर ये समझ जाती है कि ये सब इस सांप की वजह से हुआ है। एनी वहां से उठने के बाद सीधे अपने घर पर चली आती है। घर पहुंचने के बाद उसकी मोम उससे कहती है कि तुम्हें सेव करनी चाहिए। इस टाइम एनी लंगड़ाकर चल रही होती है तो उसकी मोम उससे कहती है कि तुमने फिर से घोड़े की सवारी की। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी को डिनर करता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर एनी कहती है कि आज मैं जब घोड़े से घूमने के लिए गई तो हमने एक बहुत बड़ा सांप देखा और वो कम से कम 10 फीट लंबा था। तभी उसकी बहन कहती है कि झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद एनी जैसे सोने के लिए जाती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऐसा झूठ बोलना तुम्हारे डैड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्मोकिंग करते हुए सड़क पर चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसका पीछा एक व्हाइट वैन कर रही है, जिसको कि हमें पहले दिखाया गया था। वो अचानक से उस लड़की के आगे जाके रुकती है एंड जैसे ये लड़की इस वैन के साइड से गुजरती है तो उसे इस वैन के अंदर खींच लिया जाता है। वो काफी चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाजें कोई नहीं सुन पाता। अगला दिन होता है और हम एनी और उसकी फैमिली को एक कार में देखते हैं, जो कि चर्च जाने के बाद अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं और तभी इनका पीछा वही व्हाइट वैन कर रही होती है। लेकिन उस व्हाइट वैन के बारे में इनको कुछ भी पता नहीं होता और ना ही इनका उसकी तरफ ध्यान जाता है। घर पहुंचने के बाद एनी अपने हॉर्स को चारा डाल रही होती है और उसके साथ उसका छोटा भाई साफ सफाई करवा रहा होता है। एंड जैसे ही वो घोड़े के पीछे जाता है तो घोड़ा इन्हें ना कर उसे लात मारता है, लेकिन घोड़े के लात मारने से पहले ही एनी उसे आकर बचा लेती है और अपने भाई से कहती है कि तुम्हें घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि तुम इससे चोटिल भी हो सकते थे। इसके बाद एनी सोने के लिए अपने रूम में जाती है और सोने से पहले प्रार्थना करती है कि हे गॉड, मेरे परिवार का ख्याल रखना और हाँ, मैं सोले के होने से पहले मुझे किसी लड़के के साथ में किस जरूर करवा देना। इतना सब करने के बाद में एनी सो जाती है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पार्टी करने के बाद में बाहर आती है एंड जैसे ही वो स्मोक करती है तो उसके सामने एक आदमी लाइटर जलाता है और अगले ही पल उसे अपनी व्हाइट वैन में किडनैप कर लेता है। वो लड़की काफी चिल्लाती चीखती है, लेकिन उस आदमी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है। लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और वो अचानक से उसे खींचकर नीचे पटक देता है और अगले ही पल बड़ी बेरहमी से उसे एक कुल्हाड़ी से मार देता है। इसके बाद अगला दिन होता है और हमें एनी को स्कूल में दिखाया जाता है। एंड जैसे इनकी क्लास चल रही होती है तो तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका इस स्कूल में न्यू एडमिशन था। इस लड़के का नाम होता है मार्क, जिस पर सभी लड़कियां लट्टू होती है। जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर बैठता है तो एनी उसे देखने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद में एनी अपने घर पैदल चलकर आ रही होती है तो तभी पेड़ों से कुछ आवाज आती है, लेकिन एनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर चली आती है, जो कि काफी सहमी हुई भी थी। वो ऐसे चेक करने के लिए अपने घर के पीछे भी देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। एंड जैसे वो पीछे मुड़ती है तो अचानक उसके सामने कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई होता है। यहाँ पर एनी एकदम से काफी ज्यादा डर चुकी थी एंड अगले पल एनी अपने भाई के साथ में मस्ती करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एनी अपने घोड़े की देखभाल करने के बाद में घर जा ही रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने एक बहन खड़ी है। एनी काफी डरती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इतना कहने के बाद में वो बहन यहाँ से रिवर्स लेकर चली जाती है। तभी एनी अपने घर पर जाती है और अपनी मोम से कहती है कि मोम, बाहर एक व्हाइट वैन खड़ी थी, लेकिन उसकी मोम उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम पिछली बार की तरह कहीं कहानियत नहीं बना रही। खैर अब यहाँ पर एनी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सुबह होती है और हमें एनी के स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर एनी की क्लासमेट से कोने में जाती है और सभी को सिखाती है कि वो सब कैसे करते हैं। इसके बाद रिपीट करने की बारी होती है एनी की, लेकिन तभी स्कूल की बेल बज जाती है, जिससे इन सभी को यहाँ से जाना पड़ता है। एनी यहाँ से जाती है तो देखती है कि बाहर वही व्हाइट वैन खड़ी है जिसको उसने कल की रात में ही देखा था। तभी यहाँ पर मार्क आता है और एनी से कहता है कि हाय एनी, कैसी हो। अब ये दोनों अकेले एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद में एनी अपनी फ्रेंड के साथ घर की ओर लौट रही होती है। तब ये देखते हैं कि इनका पीछा एक वैन कर रही है। एनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि उसे मत देखो, सीधी चलती रहो, लेकिन उसकी फ्रेंड डरती नहीं और एक पत्थर उठाकर उस वैन पर दे मारती है, जिससे वो वैन यहाँ से चली तो जाती है, लेकिन ये दोनों काफी ज्यादा डर चुकी थी। एनी अपने घर पहुंचती है और वो देखती है कि वो व्हाइट वैन उसके घर के सामने खड़ी है और एक आदमी उसके घर से बाहर निकल रहा है। एंड जैसे वो आदमी एनी की तरफ बढ़ता है तो एनी डर कर नीचे गिर जाती है। वो आदमी इसकी तरफ बढ़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। एक्चुअल में ये प्लम्बर होता है जो उनके घर पर सर्विस देने के लिए
लिए आया होता है। एनी जैसे ही अपनी मॉम को देखती है तो उसकी जान में जान आती है। और वैसे भी ये वो वैन नहीं थी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस वैन के ऊपर कुछ भी नहीं था, लेकिन इस वैन की छत पर कुछ तो लगे हुए थे, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये वो वाली वैन नहीं थी। इस टाइम एनी की हालत एकदम खराब हो चुकी थी। वो सीधे अपने कमरे में जाती है जहाँ पर उसका छोटा भाई होता है। एनी उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसका छोटा भाई कहता है क्या तुम मुझे गन चलाना सिखाओगी? एनी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसका भाई प्यारा सा मुंह बनाकर कहता है कि प्लीज, जिससे एनी को उसको गन चलाना सिखाना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग पूल में नहाकर अपने कमरे की तरफ लौट रही होती है। एंड जैसे ही वो अपना कमरा खोलती है तो एक आदमी उसके पीछे से रस्सी लेकर तुरंत घुस जाता है। इस कमरे से काफी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। रस्सियों से बांधने के बाद वो आदमी इस लड़की को बैन में डालकर यहाँ से ले जाता है। रात होती है और हम देखते हैं कि एनी अपना गाना चेंज कर रही है। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर जाती है जहाँ पर एक आदमी स्मोकिंग कर रहा होता है। उसका चेहरा तो नजर नहीं आता, लेकिन एनी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी एनी का छोटा भाई दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ता है। वो कहता है कि डैड आ गए। एनी को लग रहा होता है कि शायद ये वही आदमी है। अब एनी डैनियल को रोक पाती उससे पहले वो उस गेट को खोल देता है। एंड जैसे दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर उनके डैड होते हैं। एनी दौड़ती है और अपने डैड के गले लग जाती है, क्योंकि इस टाइम वो काफी डरी हुई थी। अगला दिन होता है और एनी के मॉम डैड कहते हैं कि हम एक डेट पर जा रहे हैं, तुम तीनों ज्यादा मस्ती मत करना। मॉम डैड के चले जाने पर एनी की बड़ी बहन एक पार्टी में निकल जाती है और अब घर पर बचे थे एनी और उसका भाई डैनियल। ये बाहर जाते हैं और हेलोवीन जलाने लगते हैं। तभी डैनियल कहता है कि एनी वो देखो हमारे यहाँ एक व्हाइट वैन खड़ी है। जैसे एनी देखती है तो अपने भाई को तुरंत घर के अंदर लेकर चली जाती है। दरवाजा बंद करने के बाद में एनी उस वैन को एक खिड़की से देखने लगती है। तभी एनी का छोटा भाई अपनी गन लेकर बाहर चला जाता है। एनी जोर से चिल्लाती है नहीं डैनियल बाहर मत जाओ, लेकिन तब तक डैनियल बाहर चला जाता है, जिससे एनी को भी बाहर आना पड़ता है। डैनियल अपनी बंदूक तान कर कहता है कि तुम्हारे लिए ये लास्ट वार्निंग है, यहाँ से चले जाओ। तभी एनी अपने भाई से गन लेकर उस वैन पर फायर कर देती है। उस वैन में जो कोई भी था आखिरकार उसको अब यहाँ से जाना पड़ता है। शाम होने पर इनके मॉम डैड घर पर आ जाते हैं। तभी डैनियल कहता है कि डैड हमारे घर के बाहर एक व्हाइट वैन आई थी और हमने उस पर गोलियां भी चलाई थी। ये सुनकर इनके मॉम डैड एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बीबी गन से किसी वैन पर गोलियां चलाई? एनी कहती है कि आपके जाने के बाद में मार्गरेट बाहर पार्टी में गई थी। ये सुनकर एनी के डैड गुस्सा हो जाते हैं और सभी से कहते हैं कि जाकर सो जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग को बाहर टहलाने के लिए ले जा रही होती है। एंड तभी उसके साइड में वही व्हाइट वैन आती है। उस वैन में से एक आदमी निकलता है और उस बच्ची को किडनैप कर लेता है। उसे बांधकर एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उनका ठिकाना था। एंड वहीं पर उस आदमी का बाप भी होता है जो कि एक चेयर पर बैठकर नशा कर रहा होता है। ये बच्ची जैसे ही जागती है तो अपने आप को जंजीरों में जकड़ी हुई पाती है। कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है। तभी वो आदमी अपनी चेयर पे से खड़ा होकर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। अब इसके बाद में उस लड़की के साथ में क्या होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें एनी को दिखाया जाता है जो अपनी खिड़की के बाहर फिर से वही आदमी को देखती है। एनी दौड़कर जाती है और अपने डैड से कहती है कि डैड बाहर वही आदमी खड़ा है। तो उसके डैड तुरंत अपनी गन लेकर बाहर जाते हैं और थोड़ी देर बाद इनको गन चलाने की आवाज आती है। इन सभी को डर लगने लगता है और तभी इनके डैड अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि बस मैंने गोली तो ऐसे ही चलाई थी, बाहर कोई भी नहीं है। एनी कहती है कि नहीं डैड मैंने बाहर सच में किसी को देखा था। लेकिन इस टाइम एनी की बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करता। सुबह होती है और एनी को दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो वो तुरंत अपनी गन लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी उसके डैड उसे पीछे से हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि एनी ये सब तुम क्या कर रही हो? एनी को घबराया हुआ देखकर उसके डैड उसे गले लगा लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारी कार्स दिखाई जाती है जहाँ पर सभी कार्स के अंदर बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। यहाँ पर एनी की बहन के साथ उसकी फ्रेंड भी आती है। एनी की बहन यहाँ से किसी और के साथ में एंजॉय करने के लिए चली जाती है और कुछ देर बाद ही एनी अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो बाहर चलते हैं। ये दोनों जैसे ही बाहर जाती है तो एक लड़का इन्हें आकर डरा देता है, जिसकी वजह से एनी मार्क से टकराती है। कहती है कि ये क्या घटिया मजाक है। एनी गुस्से में जैसे ही यहाँ से जाने लगती है तो मार्क कहता है कि एनी मुझे माफ कर दो। एनी कहती है कि छोड़ो कोई बात नहीं, क्योंकि एनी को मार्क बहुत ही पसंद था। तभी यहाँ पर इनकी एक क्लासमेट आती है जो कि काफी अमीर थी और वो सभी को हेलोवीन पार्टी में इनवाइट करती है। अगला दिन होता है और एनी के मॉम डैड डैनियल को लेकर एक पार्टी में चले जाते हैं। इसके बाद एनी भी अपनी फ्रेंड के साथ घोड़ा लेकर चल देती है और पहुंचते हैं हेलोवीन पार्टी में। एनी के घर से चले जाने के बाद में उसकी बड़ी बहन मार्गरेट एक टेलीफोन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लग जाती है। इधर एनी भी इस पार्टी को खास एंजॉय नहीं कर पाती और दूर से ही सभी को देख रही होती है। तभी यहाँ पर मार्क आता है और कहीं न कहीं वो भी एनी को पसंद करने लगा था। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर एनी की फ्रेंड आती है और कहती है कि हमें शाम होने से पहले घर पहुंचना होगा। तो एनी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी मार्क उसे पीछे से आवाज लगाता हुआ उसके पास चलाता है और इस टाइम दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। आखिरकार एनी की वो वाली विश पूरी हो चुकी थी, जिससे एनी बहुत ही खुश होती है और इसके बाद दोनों अपने घोड़े लेकर घर की ओर निकल जाती है। लेकिन रास्ते में इनको वही व्हाइट वैन नजर आती है तो उस वैन को देखकर ये दोनों अपने घोड़ों को भगा लेती है। लेकिन एनी का घोड़ा एक लकड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एनी नीचे गिर जाती है और उससे काफी चोट लगती है और वो व्हाइट वैन भी धीरे धीरे एनी की तरफ बढ़ रही होती है। एनी चोटिल होने के बाद भी वहां से भागने लगती है और थोड़ी दूर जाकर पेड़ों के पीछे छुप जाती है। वो आदमी अपनी वैन में गाना चलाकर वैन से नीचे उतरता है और ये सीन वाकई में बहुत ही डरावना होता है। वो आदमी एनी को इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती, क्योंकि इस टाइम एनी उसके वैन के नीचे थी। वो आदमी अपनी
वैन स्टार्ट करता है और यहाँ से चला जाता है। एनी की आंखों में साफ साफ डर नजर आ रहा था। वो लंगड़ाती हुई चलती है और आखिरकार उसे उसका घोड़ा मिल जाता है। एनी अपने घोड़े को लेती है और तबेले में चली जाती है, लेकिन वहाँ भी वो बैन वाला आदमी आ चुका था। एनी उस बैन को देख ही रही होती है, तभी वो आदमी अचानक से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। गर्दन पकड़ने की वजह से एनी तड़फड़ाने लगती है और कुछ ही देर बाद एनी को नीचे पटक कर मारने लगता है। अब एनी की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो आदमी पहले तो उसके हाथ पैर बांधता है, लेकिन तभी एनी पलट कर अपने घोड़े के पीछे चली जाती है और तभी एनी का घोड़ा उस आदमी को बहुत ही जोर की लात मारता है। अब एनी उस आदमी के उठने से पहले अपने हाथ पैर खोलती है और अपने घर की तरफ भागने लगती है और वो आदमी भी धीरे धीरे उसका पीछा करने लगता है और उसे किसी तरह पकड़कर अपनी बैन में डाल देता है। लेकिन एनी उस पर हमला करने से नहीं रुकती और लगातार हमला करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इसी मौके का फायदा देखकर एनी दरवाजे से कूद जाती है। वो आदमी बैन को रोकता है और तब तक एनी अपने घर के पास में आ चुकी थी। एनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मार्गरेट को आवाज लगाने लगती है, लेकिन मार्गरेट इस टाइम फोन पर बिजी थी। लेकिन एनी भी अपना पूरा दम लगाकर चिल्ला रही होती है, जिससे आखिरकार उसकी बहन उसकी आवाज को सुन लेती है। तो वो तुरंत दौड़ती हुई आती है और अपने घर के दरवाजे को खोलती है, जहाँ पर एनी जोर जोर से रो रही थी। अब उस आदमी के आने से पहले एनी अपनी बहन को अंदर लेकर जाती है एंड जैसे गेट को बंद करने वाली होती है तो वो आदमी गेट को रोक लेता है। ये देखकर ये दोनों बहनें ऊपर की तरफ भागने लगती है और अपने कमरे में जाने के बाद में दरवाजा बंद कर देती है। एनी कहती है कि फोन कहाँ है, लेकिन फोन तो मार्गरेट के कमरे में होता है और तब तक वो आदमी भी पीछे पीछे आ चुका था। एनी कहती है कि जल्द से जल्द हमें इस खिड़की से बाहर निकलना होगा। वो आदमी वहाँ पर आता है और उस दरवाजे में जोर जोर से मारने लगता है। मार्गरेट के बाहर निकलने के बाद जैसे एनी खिड़की से बाहर निकलती है तो वो आदमी वहाँ आकर एनी के पैरों को पकड़ लेता है। भाई मार्गरेट भी एनी को खींच रही होती है और इस चक्कर में दोनों बहनें नीचे जाके गिरती है और सीधी जाती है उसकी बहन में। वहीं दूसरी तरफ एनी की फ्रेंड घर पहुंचती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। इधर एनी भी उस बहन को ड्राइव करके यहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो आदमी यहाँ पर आ चुका था। वो आता है और मार्गरेट को पकड़ लेता है, लेकिन एनी बहन को पीछे लेकर अपनी बहन को बचा लेती है। लेकिन वो आदमी अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो एनी उस आदमी को अपने सामने देखकर उसको बहन से टक्कर मार देती है और तब तक यहाँ पर पुलिस भी आ पहुंची थी। लेकिन जैसे ये पुलिस वाला उस आदमी को देखने के लिए जाता है तो वो वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधे 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एनी के घर में अब एक डॉग भी ला चुके थे और अपने दरवाजे में 3-3 लॉक लगवा दिए थे। इस टाइम एनी का बॉयफ्रेंड आता है और सभी मिलकर खुशी से खाना खाते हैं। कुछ देर बाद एनी अपने डैड के साथ बाहर जाती है और एनी के डैड को उसकी बातों पर विश्वास न करने पर बहुत ही पछतावा होता है। अब उस बहन के पकड़े जाने पर पुलिस तहकीकात करती है, जिसकी वजह से उन्हें सारे मर्डर्स के बारे में पता चल जाता है और इसी के साथ इस मूवी के एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।